हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास थर्ड मैथ्स लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। लाली चीज़ें बेचती है अपने पापा की शॉप पे। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट अ फादर्स शॉप। अ फार्मर कम्स टू बाय अ रोप। एक फार्मर आता है वहाँ पे एक रस्सी खरीदने के लिए। वो कहते हैं कि क्या आप मेरे को 7 आर्म्स, अपनी जो आर्म है, आपकी आर्म मीन्स बाजू, बाहें, आर्म का 7 टाइम्स करके रोप दे सकते हो, 7 आर्म्स ऑफ रोप। वो कहती है, वो फिर रस्सी से अपनी आर्म को मेजर करती है, नापती है और वो उस अकॉर्डिंग देती है। वो कहती है वाई डोंट यू मेक योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। हाँ, अब उसमें क्या करता है, जो फार्मर होता है वो चेक करता है, वो कहता है ये तो सिर्फ 6 आर्म्स लॉन्ग है। वो कहती है आप खुद अपनी 7 टाइम्स मेजर करो और देखो। सो द फार्मर measures his arm with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. Measure your arm and your mother's arm. What is the difference? अब आप अपनी एक इंची टेप लेना मम्मा पापा से, उन्हें कहना एक इंची टेप देना, उसको अपने मेजर करना है। मेजर कैसे करना है? आर्म जहाँ से आपकी हैंड स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से लेके अपनी शोल्डर तक, आर्म तक आपको मेजर करना है और फिर आपको अपने मम्मा का आर्म मेजर करनी है, मदर की। तो यू विल सी दैट योर मदर्स आर्म is bigger than that of mine, right? Your answer is mother's arm is bigger than that of mine. अब how many? अब वो कह रहे हैं कि how many steps Dorji cross the line, cross the road. Dorji may cross the road. आपको ये देख लिखना है कितने steps में क्रॉस कर सकता है। मुझे लग रहा है कि Dorji may cross the road in 5 steps. How many cups can be placed in a line on this table? इस टेबल पे कितने कप्स और प्लेस कर सकते हैं? I think in total we can keep 10 cups. 10 cups can be placed in a line on this table. ठीक है, ये आपके आंसर्स मैंने मेंशन कर रखे, सेम एज इट इज़ आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हो। हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच? इस तरह कितने और पॉट्स लगाओगे? टोटल व्हील राइट 5 1 2 3 4 5 5 pots can be placed to reach the tree branch, right? हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर? इस ये जो वायर दिख रही है आपको, ये वाली, इस वायर पे कितनी शर्ट्स हम और टांग सकते हैं? ये 1 हो गई, यहाँ तक 2 आ जाएगी, यहाँ तक 3 आ जाएगी, यहाँ तक 4 आ जाएगी। सो 4 शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर, राइट? ये हो गया आंसर आपका। अब हमें सेंटीमीटर देखना है, कितने सेंटीमीटर है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है अपना, स्केल से हम मेजर करेंगे इसको, राइट? अब ये लिजर्ड है, ये यहाँ आप अपनी जब स्केल देखोगे ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक लेके जाना है। ये 1 1 आपने नंबर ऐड करते जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल यहाँ तक लेके आना है। अब वो कह रहे हैं लीजर्ड कितनी बड़ी है। लीजर्ड आप देख सकते हो, लीजर्ड यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, तो टोटल 13, ठीक है। अब ये मैथ स्टिक है, मैथ स्टिक कितनी है? 0 1 2 3 4, इस तरीके से। तो इस तरह से ये क्रेयॉन है, लीफ और ये। अब नीचे क्वेश्चन कह रहे हैं मैथ स्टिक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मैथ स्टिक देख रहे हो, 4 सेंटीमीटर हमने करा था ना, यहाँ से करा था 0 1 2 3 4, तो ये रही मैथ स्टिक, तो ये थी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब जो डाई है वो 1 सेंटीमीटर है। अब डाई कौन सा पड़ा है? ये देखो डाइस, ये डाई है ना, ये 4 टू ये 0 से 1, ये हो गया 0 to 1, तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 1 सेंटीमीटर। ये आपके कुछ एग्जांपल्स इन्होंने सॉल्व कर रही है। लीजर्ड हमने चेक कर लिया, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ये देखो 0 से 13 तक गए हम। उसके बाद लीफ कितना बड़ा है? अब लीफ हमने देखना है, लीफ कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4, सो द आंसर इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब ये वैक्स कलर कितने सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, ये देखते हैं। ये आपको वैक्स कलर दिख रहा है, ये रहा वैक्स कलर, ठीक है। अब ये वैक्स कलर कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। The answer is wax color is 7 centimeter long. Now look at the scale that you find in a geometry box. कितने सेंटीमीटर्स बड़ा हुआ आपको देखना है, उसका आंसर है 15 सेंटीमीटर, राइट? ये रहा। अब वो कह रहे हैं जो आप क्लास में
स्कूल में अपने स्केल यूज़ करते हो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपको अलग अलग मेजर करके दिखाई है, ये सेफ्टी पिन है, कील है, तो इस तरीके से आपको पता है कि कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। इज इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क? लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट द लेंथ वगैरह। व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर? लिटिल लाइन्स देख पा रहे हो आप? ये जो सबसे छोटी छोटी ये जो छोटी छोटी लाइन्स है बीच में, ये देखो। सो विल राइट द लिटिल लाइन्स आर यूज टू मेजर शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा है, तो ये लिटिल लाइन्स काम आ रही है। ये लिटिल लाइन्स जब 10 हो जाएंगी तो ये 1 डिजिट ऐड हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके बीच में ये 10 लाइन्स होती हैं। लुक फॉर द थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब आपको चेक करना है 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स कितना कौन सी होती है। एक सोप, साबुन की टिकिया देखते हो, छोटी सी होती है 10 सेंटीमीटर के। स्क्रू ड्राइवर, छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होती है, पेचकस जिसको कहते हो, वो भी 10 सेंटीमीटर छोटे होते हैं। अब 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में कौन सा होता है? आपका पेन जो होता है वो 10 to 20 सेंटीमीटर्स के बीच में होता है। स्पून, बॉटल, पेंसिल, तो ये सब चीज़ें 10 to 20 सेंटीमीटर्स के लॉन्ग बिटवीन होती है। लेस देन 1 सेंटीमीटर, पीज़, मटर का दाना देखें, बिल्कुल छोटा सा होता है, वो 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। बीन्स 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। आपके ये जो नेल्स होते हैं, फिंगर्स पे आपके नेल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको एग्जांपल्स दे दी। अब वो चेक कर रहे हैं हाउ बिग इज़ माई हैंड, मेरा हैंड कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, यूज़ द स्केल ऑन दिस पेज, ठीक है। अब आपने यहाँ पे और इसको मेजर करना है, तो यू विल सी विच इज़ लॉन्गर, थंब इज़ लॉन्गर, राइट। उसके बाद आपको ये सब आपके क्लास के लिए है, ये हम आपको बाद में। अब यहाँ पे आइए, अब आपको मेजर करना है अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, ये गेम खेलनी है, ठीक है। तो अब हम मेजर करते हैं। आपकी नोज़ है, मैंने अपनी जब करी नोज़ 3 सेंटीमीटर मेरी आई, मेरे फ्रेंड की 3 सेंटीमीटर। अराउंड दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, फ्रेंड की 11। ये आप ही की एज के किसी बच्चों की करी है, तो उस अकॉर्डिंग दीज आर द राइट आंसर्स फॉर यू। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपने आंसर्स कॉपी कर सकते हो नोटबुक में डायरेक्ट, ठीक है। हेड के अराउंड कितना है? 36 सेंटीमीटर, मेरी फ्रेंड के 35 सेंटीमीटर, मेरा ये 5 सेंटीमीटर, माई फ्रेंड्स मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर। हैंड, टिप ऑफ द मिडल फिंगर टू रेस्ट से लेके 12 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। वगैरह हु हैज़ द बिगेस्ट हैंड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड? मी हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड प्रीति हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, क्योंकि ऊपर भी हमने चेक कर लिया। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड? मी। Who is longer, your ear or your nose? My ear is longer. ये हमने ऊपर से आंसर्स मैच करने हैं। अब ईयर था 5 सेंटीमीटर, नोज था 3, तो कौन सा लंबा हुआ? ईयर। इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग? येस, मेरे नेल्स बड़े हैं इसलिए यू कैन राइट येस। आपके नेल्स शॉर्ट है तो यू कैन राइट नो। अब गिबली एंड ग्रेन्स, एक छोटी सी चींटी देख रहे हो आप, गिबली, इस गिबली को यहाँ ग्रेन पर जाना है, ठीक है। अब उसके पास अलग अलग शॉर्टेस्ट रोड है, आपको बताना है कौन सा शॉर्टेस्ट है। ये आप देख रहे हो रोड ए, ये रोड ए है, ये रोड बी है, ये रोड सी है और एक नीचे रोड डी है। तो आप देखो सबसे वो कह रहे हैं कैन यू ड्रॉ अ रॉड। देखो अब वो सबसे, इन चारों में से सबसे छोटा रूट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली रूट बी। देखो रूट बी बिल्कुल यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे आ गया। रूट सी इतनी दूर आएगी, फिर ऐसे, ये बहुत दूर जा रहे हैं। रूट डी भी बहुत दूर है और रूट ए बहुत घूम के आ रहा है, तो रूट बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज। क्या आप इन चारों रोड से भी छोटी एक रोड बना सकते हो? और उस रोड की लेंथ क्या होएगी? नाउ यू विल राइट येस आई कैन ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज। अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम आंट टू ग्रेन्स विल बी शॉर्टर देन दीज रोड्स। यू कैन आप लेंथ उसकी जो है, ये मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द रोड। ये आपको आंसर में नहीं लिखना, ठीक है। ये आंसर में नहीं लिखनी ये लाइन, इसकी जगह आपको उस रोड की लेंथ मेजर करनी है। अब लेंथ कौन सी है ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये जो यहाँ से पॉइंट लेके ये जो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ तक, ये आपको इस तरह स्ट्रेट लाइन बना के इसको मेजर करना है, ठीक है। फिर यू विल राइट द लेंथ ऑफ दिस रोड इज़, जितना भी सेंटीमीटर होगा उस अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर एज इट इज़ आप नोटबुक में लिख सकते हो यहाँ तक। इसके बाद यू विल राइट द लेंथ ऑफ रोड इज़
जितना भी सेंटीमीटर होगा वो लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेंटीमीटर और मीटर। अब वो कह रहे हैं कि किसको आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो और किसको मीटर्स में, देखना आपको कौन सा सेंटीमीटर में होगा और कौन सा मीटर में होगा। कंप्यूटर स्क्रीन की विड्थ, कंप्यूटर स्क्रीन मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए सेंटीमीटर। पगड़ी जो सिख होते हैं ना, सरदार होते हैं, वो सर पे पगड़ी बांधते हैं ना, वो देखनी है, वो मीटर्स में होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा कपड़ा होता है, 4 मीटर 3 मीटर 5 मीटर ऐसे कपड़ा होता है। हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, छोटा सा बेबी होता है 1 ईयर का तो 7 सेंटीमीटर में यू कैन कैलकुलेट। बनाना की लेंथ, बनाना भी बहुत छोटा होता है तो सेंटीमीटर में। एलिफेंट की वेस्ट, अब एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, बहुत यूज होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मीटर चाहिए होगा तो मीटर। हाइट ऑफ अ शुगर केन, शुगर केन भी बहुत लंबा होता है तो इसलिए मीटर। वेल की डेप्थ, वेल क्या होता है, कुआं, कुआं की नीचे तक आपको जब चेक करना है तो मीटर से करोगे। मदर की हाइट, मदर आपसे बहुत लंबे हैं इसलिए मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, अब आपकी क्लास का डिस्टेंस स्कूल गेट से बहुत दूर होगा इसलिए मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। आपके फादर की आर्म, वो थोड़ी हाइट के हिसाब से छोटी होती है इसलिए विल राइट सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगरा का ट्रिप है, मैरी और बिचम गोइंग विद, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आगरा जा रहे हैं। वो एग्रा कैंट रुकते हैं रेलवे स्टेशन पे एंड रिक्शा लेते हैं ताजमहल के लिए। 3 घंटों के बाद वो आगरा फोर्ट से चलते हैं, अगेन रिक्शा में जाते हैं। दोपहर में वो बस लेते हैं फतेहपुर सीकरी की। अब ये आपको ये मैप दिखाया हुआ इन्होंने। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस। आगरा कैंट से रेलवे स्टेशन का वो कह रहे हैं 5 किलोमीटर से है, राइट, यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर है। उसके बाद ताजमहल टू आगरा फोर्ट है, ताजमहल से आगरा फोर्ट है 2 किलोमीटर्स। ये रहा ताजमहल और ये रहा आगरा 2 किलोमीटर्स, ठीक है। फतेहपुर सीकरी से आगरा फोर्ट है 40 किलोमीटर्स, ये रहा 40 किलोमीटर्स, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, वो कह रहे हैं कौन सा सबसे दूर है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। अब आगरा कैंट रहा ये और ताजमहल है ये और फतेहपुर सीकरी है ये, तो कौन सा दूर हुआ, दूर हुआ फतेहपुर सीकरी, क्योंकि ताजमहल तो 5 किलोमीटर और फतेहपुर सीकरी आप देख रहे हो कितना दूर लग रहा है, तो फतेहपुर सीकरी फादर फ्रॉम आगरा कैंट। ये आप एज इट इज़ आंसर लिख दोगे नोटबुक में। विच ऑफ दिस इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन, बहारपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। बाबरपुर फॉरेस्ट, ये रेलवे ट्रैक देख रहे हो, ये रहा रेलवे ट्रैक और फॉरेस्ट ये रहा, और दूसरी क्या था, ताज फॉरेस्ट। ताज फॉरेस्ट देखो कितनी दूर है, ताज फॉरेस्ट ये रहा और बाबरपुर फॉरेस्ट ये रहा, रेलवे ट्रैक ये है तो यही नज़दीक हुआ इसलिए वी विल राइट बाबरपुर फॉरेस्ट। अब आगरा फोर्ट नज़दीक है या ताजमहल नज़दीक है, हमने ये देखना है, यहाँ से आगरा फोर्ट या ताजमहल। ये रहा आगरा फोर्ट और ये रहा ताजमहल, तो नज़दीक कौन सा है, आगरा फोर्ट। विच इज़ क्लोजर टू रिवर यमुना, ताजमहल और रेलवे स्टेशन। अब रिवर यमुना कहाँ है, रिवर यमुना रही ये रही, ताजमहल ये रहा और रेलवे स्टेशन ये रहा, तो कौन सा नज़दीक है, ताजमहल। यू विल राइट ताजमहल, ठीक है। आंसर्स मैं आपको साथ साथ कर रही हूँ, आप एज इट इज़ लिख सकते हो। अब मैच करनी है हमने, करेक्ट लेंथ देखनी है हमने। अर्थवॉर्म की लेंथ क्या होगी, अर्थवॉर्म देखते हो बारिशों में आता है छोटा सा, तो वो होगा, ये देखो आपको मैंने करा हुआ है, लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म इज़ 10 सेंटीमीटर। एक बच्चे, छोटे बच्चे की हाइट कितनी होगी, 1 मीटर के अराउंड। विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, फिंगर नेल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। आप ये देख रहे हो मैंने ऑलरेडी एरो बनाए रखे हैं। विड्थ ऑफ फिंगर नेल है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ चाइल्ड इज़ 1 मीटर। लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी बहुत लंबी होती है, 5 मीटर क्लोथ चाहिए होता है। होम टू स्कूल अप्रॉक्सीमेटली कितना है, देखो आप ऊपर जा रहे हैं 2 किलोमीटर्स, यहाँ पे लिखे ना 25 to 27, 27 minus 25 2 किलोमीटर्स, देन आंसर इज़ 2 किलोमीटर्स, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन, द एनिमल्स हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज, सबसे जिसकी लंबी पूंछ है वो जीत गया। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकंड, जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, ठीक है, आपको गेस करना है। अब देखो मंकी की लेंथ देखो, पिग की लेंथ देखो, काऊ की लेंथ देखो और एलिफेंट की और रैट की, इन सब की लेंथ देख रहे हो आप, तो आंसर इज, देखो मंकी की लेंथ ये रही, इसकी ये रही, इसकी यहाँ पे है और एलिफेंट की भी। मंकी वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड काऊ वॉन द सेकंड प्राइज। मंकीज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट एंड इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग,
ठीक है, ये आपका आंसर है। मंकी वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड काउ वॉन द सेकेंड प्राइज। मंकीज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट एंड इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये देख रहे हो ना, बाकी सबकी छोटी है। तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्या आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट में मेंशन करके बताओ, राइट। तब तक के लिए खूब सारी मस्ती करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। बाय बाय, टेक केयर। नाउ आई विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।